Hello students, welcome to Tapovan group of school. My name is Chaudhary Sweta, standard 5th, chapter 9 up to go. अगर आपकी पुरानी बुक होगी तो आपने क्या लिखा होगा, क्लाइंबिंग हाई. तो अगर आपकी नई बुक होगी तो क्या लिखा होगा, अप टू गो. और दोनों का कंटेंट क्या है, सेम है. तो आज हम ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे. मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ रीड करना है. चैप्टर 9 अप टू गो. 2nd February 1984, माउंटेनियरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तर काशी. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, माउंटेन का जो कैंप होता है, माउंटेनिंग का जो कैंप होता है उसके बारे में हमें बताया है. कौन सा नेहरू इंस्टीट्यूशन है, माउंटेनिंग और उत्तर काशी में. We were the mountaineering camp and were excited. 20 of us were teachers from Kandaria Vidyalayas and there were other women from banks and other institutions. यहाँ पे हम माउंटेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थे. कैंपिंग था. 20 इयर्स हम टीचर्स थे जो केंद्रीय विद्यालय से आए थे और अदर वुमेन्स थी जो बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन की वो थी. Today was the second day of the camp. In the morning, I got out the bed and put my foot down. Second day था कैंप का और सुबह की मॉर्निंग थी. मैं उठी और जैसे मैं अपने जो बेड में से उठी तो मैं अपने फुट जो थी, पैर नीचे रख रही थी. I screamed in the pain. मुझे क्या फील हुआ, पेन फील हुआ. I remember yesterday 26 kilometers walk with the heavy rucksacks on my back. I was afraid to go back that steep climb and that the rough narrow path. क्या बोल रहे हैं, yesterday मैं कितना चले, 26 किलोमीटर मैंने वॉक की थी और इसके लिए मेरे पास क्या था, हैवी रस्कैक था. देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसकी बैक पे. और मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं एक एक स्टेप कैसे क्लाइंब करूंगी, कैसे ऊपर जाऊंगी. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. मेरे आंखों में क्या थे, आंसू थे, फिर भी मैं स्लोली चल रही थी. और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वो कौन थे, डायरेक्टर थे ये पूरे एडवेंचर कोर्स के. I was thinking what I could say to excuse myself from that day's trip. Suddenly I heard his deep voice from behind. तब मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने आप को कहाँ से सब बोल सकती थी, excuse myself, क्योंकि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था. और बाद में मैंने सुना मेरे पीछे से कोई एक आवाज़ आई, Madam, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trick our empty stomach. उसके बाद क्या रहा, किसी ने बोला मैडम आप ब्रेकफास्ट के टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी चलो नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो ट्रैकिंग है वो आपको खाली पेट ही करनी पड़ेगी. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. उसने क्या बोला, सर अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ. You have come to tell me that you have two blisters on your feet, that you cannot walk, is not it? Yes sir, that is nothing new. Now get ready quickly. ठीक है, उसके सर ने क्या बोला कि तुम आके मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हारे फीट में बहुत ज़्यादा दर्द है और तुम आके नहीं चल सकते. उसने क्या बोला, यस सर दैट इज़ नथिंग न्यू बट नाउ गेट रेडी क्विकली. और उसने क्या बोला कि अब तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ. I held my hair and rushed back to get ready. I had just turned and when I heard his voice again, listen madam, you will lead group number 7. उसने क्या बोला कि वापस से मैं जैसे अपनी रेडी होने गई पूरा तो वापस से एक वॉइस आई, बोला कि लिसन मैडम आप ग्रुप लीडर हो, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 7 की ग्रुप लीडर हो. You will have to help any member who is a difficulty climbing the mountain. You have already been told about the responsibility of group leader in the mountain.
उसने क्या बोला कि अगर कोई भी मेंबर को, ग्रुप मेंबर को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सबकी उठानी है, अगर किसी को भी क्लाइंबिंग में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आपको उसकी क्या करनी है, हेल्प करना है। उसके बाद क्या था, उसको एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। वो क्या सोच रही थी, अब मुझे लीडर बना दिया है, पर लीडर के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, मुझे दूसरों के बैग्स उठाने पड़ेंगे। लेट देम ग्रुप अहेड एंड गो कीप द लास्ट, मेरे को लास्ट जो ग्रुप के एकदम लास्ट चलना पड़ेगा। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी जो प्रॉपरली चढ़ नहीं सकते, क्लाइंब नहीं कर सकते। सबको अच्छे से स्टॉप करना पड़ेगा, उनको रेस्ट भी देना पड़ेगा। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सही नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, मुझे फूड भी अरेंज करना पड़ेगा पूरे ग्रुप के लिए। तो ये सब मेरे लिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मेरे लिए पनिशमेंट भी हो चुकी है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, वो जो ग्रुप लीडर है। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, आई वंडरेड वेदर द कैंप विल बी स्टिल बी फन। ये क्या लिया, उसके लिए एक स्पेशल काइंड डिसिप्लिन हो गया और उसको इसमें करने में भी बहुत मजा आएगा। ग्रुप नंबर 7, उसका क्या था, ग्रुप नंबर 7 दिया था। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ग्रुप नंबर 7 में इतनी सारी गर्ल्स के अलग अलग स्टेट से वो लोग आए थे। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम कैनेडिया, और वो सारी गर्ल्स कौन सी थी, आसाम की थी, मणिपुर की थी, मिजोरम की थी, नागालैंड की थी और मेघालय। और वो कौन कहाँ की थी, कैनेडिया की विद्यालय की ग्रुप थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट अ न्यू ग्रुप मेंबर्स, most of could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together from 21 days, I could not talk even with Khubtuni from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our hearts we grew close to each other. उसने क्या बोला कि किसी बहुत सारे लोगों को हिंदी भी प्रॉपर नहीं आती थी और 21 डेज हो गए थे, फिर भी लोग अपनी भाषा ही बोल रहे हैं। तो जो मिजोरम के थे वो क्या बोल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मिजरो बोल रहे थे। वो लोग क्या थे, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टेबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ अवर ब्रेकफास्ट। उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्या लिया था, विटामिन सी, आयरन टेबलेट्स, हॉट चॉकलेट मिल्क और ब्रेकफास्ट। उन्होंने ब्रेकफास्ट में ये सब लिया था। These were given us strength and to keep us warm in the cold. Every morning there could a medical checkup. We tied our baggages and counted their days left. वो लोग क्या करते हैं, हर रोज ये सब जो ब्रेकफास्ट थे उससे हमें एनर्जी भी मिलेगी और इतनी ठंडी में उनको वार्म भी मिलेगा, और साथ में ही उनका हर रोज मेडिकल चेकअप भी होता है। After the 8 kilometer trek, we reached a river. There was a thin rope tied across the river. 8 किलोमीटर ट्रैक के बाद उनको क्या करना पड़ा, एक वहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए, एक रिवर में वो लोग पहुँच गए। अब उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको एक रोप से बांधा गया था। From one bank to another, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना था। The rope was tightly fixed to the pegs and pitons on both the sides. I was feeling nervous. I started thinking what could happen if the rope come out, and I was trying to estimate how wide the river was. और मैं यही सोची जा रही थी, अगर रिवर जो ओपन हो गई तो हम लोग बहुत ज़्यादा एस्टिमेट हो जाएंगे, हम रिवर कैसे पास करेंगे। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling. उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उनकी वेस्ट में, कमर पे वो रोप बांधती थी और उनके पास हुक भी था। उसके बाद उनको क्या करना पड़ रहा था, रिवर क्रॉस कर रहे थे, वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर। वहाँ पे बहुत आइसी ठंडा पानी था और साथ ही में ही थिंक अ टाइड क्रॉस द रिवर आइसी वाटर, ही वॉन्ट टू अदर साइड। और उनको कहाँ जाना था, पानी के दूसरी तरफ जाना था।
नो वन वॉज ऑलरेडी स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, कोई भी रेडी नहीं था क्योंकि पानी बहुत तेजी से जा रहा था। एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, सब क्या बोल रहे थे, तुम फर्स्ट जाओ। I stood last in the line of hoping no one could see me. Just then our instructor come here and me, then sliding the rope in his hands. I knew was no escape now. I was ready, but I did not have the encourager could guess my fears, and he called out loudly 3 cheers for Sangeeta madam, and before I knew it someone had gently pushed me into the water. उसने क्या बोला कि मैं एकदम से लाइन में लास्ट में खड़ी थी, किसी को नहीं दिखाई दिया, पर जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें पहले जाना है, और साथ में उनको ये भी पता था मैं कितनी डर रही हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि 3 cheers for संगीता मैडम, और उन्होंने क्या बोला, उसने क्या सोचा कि यही मेरी क्या बन गई, ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पुश किया है। वो बहुत ही फ्रोजन था, वहाँ का पानी एकदम बहुत ही फ्रोजन था, मैं बहुत ही सिवरिंग करी थी, सिवरिंग मतलब कि कांपना। माई टीथ वेयर चैटरिंग, उसके जो टीथ थे वो चैटरिंग हो रहे थे, देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिया है। आई काउट होल्ड इन द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट firmly in the river bed. I was walked further in the river, got deeper and slowly water reached up to my neck. मैं जैसे जैसे पानी में जा रही थी, और वाटर कहाँ पे, उसका पानी कहाँ पे था, रिवर का पूरे उसके नेक के यहाँ पे। In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for the help. जैसे मैं middle of the river आई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बैलेंस जा रहा है और जो रॉप भी स्लिप हो रही है, और मैं साउट करने लगी हेल्प के लिए। I was sure I could be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope and to sling. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shouts. मुझे पता था कोई ना कोई तो मेरी हेल्प करने के लिए आएगा, पर पीछे से एक आवाज़ आएगी, होल्ड द रोप एंड होल्ड द रोप। Somehow I managed to get hold the rope and pull myself forward. जैसे जैसे मैंने वो जो रोप थी उसको मैनेज किया और अपने आप को फॉरवर्ड आगे कर रही थी। Slowly with some courage I reached the river bank. I felt a specially kind of happiness. जैसे ही मैंने वो पार कर दिया, जैसे मैं रिवर बैंक आ गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होने लग गई। I come out from the water, happiness on finishing challenging tasks. Now standing on the bank, I was calling out the others and the hold rope tightly. I knew that this confidence was the result of facing a challenge with encourage. ठीक है, वहाँ पे जब मैं वो पास आउट होके गई और मैं दूसरों को भी अनकरेज कर रही थी कि अपनी जो रोप है वो टाइटली बांधो, और ये क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारा चैलेंज। उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग। वी हैड क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच तिलका विलेज। इट वॉज अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। उसके बाद हमारे जो रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट हुआ, 15 किलोमीटर हमें टेकला विलेज तक जाना था। कितने किलोमीटर्स, कितनी हाइट्स थी, 1600 मीटर्स। सबके पास रक्स थे और सबके पास बहुत सारे फूड पैकेट, सबको ये सब की ज़रूरत थी। रोप हो, प्लास्टिक सीट, डेयरी, टॉर्च, टॉवेल, सॉप, ये सब की क्या थी, सबको ज़रूरत थी। किसी को स्नैक्स चाहिए थे, किसी को जैगरी चाहिए था। We could see fruits and vegetables growing in the step fields. हमने क्या पे देखा, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे। वहाँ पे एक कॉर्नर था, राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 19 किलोमीटर्स हाई फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड रोप्स। वहाँ पे एक कॉर्नर था, वहाँ पे एक राम सिंह खड़े थे, 19 मीटर्स हाई था वो, उनके पास पैक्स एंड रोप्स बंधे हुए थे। We had hold the first, observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. Today I was not going back out and I stood lying the our instructor tight. उनके इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला, आज तुम्हें वापस से पीछे नहीं जाना है और आगे बढ़ते ही रहना है। उनकी जो रोप थी वो उनके कमर में बांध दी गई थी और उनको आगे आगे
भेजा जा रहा था क्लाइंबिंग स्टार्ट करने के लिए। आई स्लाइड एंड हियर आई वॉज स्विंग फ्रॉम द रोप। एक एक करके क्या कर रहे थे वो लोग, स्विंग कर रहे थे। कीप योर बॉडी एट अ एंगल 90 डिग्री, सबको क्या बोलता है 90 डिग्री के एंगल पे आपकी बॉडी बना दीजिए। और सबके माइंड में ये इमेज था कि हम स्टार्ट कर दे, हमारा अगेन विल कमिंग डाउन एंड वी यूज द रोप इन अ स्पेशल कॉल रैपलिंग। आई डिड वॉज विथ अ सेम फियरलेस, और सबको एक डर भी था। उसके बाद फनी इंसिडेंट, इट वॉज इवनिंग, खुनबंदी वॉज फीलिंग हंग्री। एक खुनबंदी थी, उनको बहुत भूख लग रही थी। उन कुछ भी नहीं था किसी के लिए भी खाने के लिए। वो जंप द फैंस इन द एंड 2 बिग कुकुम्बर्स इन द कम बैग। उनके पास एक कुकुम्बर्स थे, वो लेकर आए और सबने अपने अपने बैग में रखा। और वो लोग क्या करे, उसके बाद उन्होंने खूनबंदी वॉज ओन लैंग्वेज, फिर वो अपनी लैंग्वेज में वापस से बात करने लगे। कोई भी उनकी बात नहीं समझ में आ रही थी। लैंग्वेज वी डोंट अंडरस्टैंड, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी। वो क्या बोल रहे थे कि तुम हिंदी में समझाओ। मैं भी क्या कर रही थी, हिंदी में उनको बोल रही थी। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वेयर सॉरी। बाद में हमने क्या बोला, सॉरी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाय द ग्रुप हैड गॉन फेयर अहेड, इट वॉज ऑलरेडी डार्क। पूरा अंधेरा हो गया था। आई थॉट लॉस्ट, हमें क्या लग रहा था, हम खो गए हैं। और बहुत ही डरावना हो रहा था। सब क्या हो रहे थे, विथ टॉर्चेस आई वॉज स्टार्टेड स्वेटिंग थ्रू इट वॉज कोल्ड। सबने अपनी टॉर्चेस ऑन कर दी और इतना अंधेरा, इतनी ठंड थी, फिर भी क्या हो रहा था, सब स्वेटिंग हो रहे थे। वेयर आर यू कॉल यू कैन हियर मी, आई वॉइस ऑफ इकोज इन द माउंटेन। सबकी आवाज़ क्या हो रही थी, इको हो रही थी। और सबके बीच में क्या थे, बहुत सारे डिस्टेंस है और कोई एक दूसरे को नहीं जान पा रहा था। खुनबंदी फेल्ट वी शुड कीप टॉकिंग, सी वॉज स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजो सॉन्ग लाउडली। जो खुनबंदी थी वो अपनी लैंग्वेज में मिजो में सॉन्ग गा रही थी और उस टाइम पे किसी को कुछ समझ में नहीं। एट लास्ट वी वेयर थिंक अ ग्रुप अगेन, एट लास्ट वी वेयर विद द ग्रुप अगेन। और वापस से हम एक दूसरे के ग्रुप में आ गए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।